अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो सबसे पहले बात ये है कि नाइन्थ की बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और बायोलॉजी में नाइन्थ में कहाँ से शुरू होता है वो देखते हैं, ठीक है। ये है बायोलॉजी, ठीक है। ये देखें, बायोलॉजी या केमिस्ट्री या फिज़िक्स ये निकलते हैं किससे? साइंस से। तो सबसे पहले हमें साइंस का पता होना चाहिए कि साइंस जो है वो क्या होता है, ठीक है। साइंस का नॉलेज मतलब कहते हैं कि वो नॉलेज जो हमने किसी ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट से लिया हो तो उसको हम साइंस बोलते हैं। लाजमी बात है ना, सारे साइंटिस्ट यानी साइंसदान होते हैं, सबसे पहले उस पर ऑब्जर्वेशन करते हैं, देखते हैं उस चीज़ को ये किस काम का है, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, मुशाहिदात करते हैं, ठीक है। फिर जाके उनको पता चलता है कि ये फ़लाँ चीज़ की नॉलेज है। तो हम कहेंगे कि द नॉलेज get from any observation or experiment that is called science। यानी वो नॉलेज जो हम ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट से हासिल करते हैं उनको हम साइंस बोलते हैं। तो फिर साइंस की ब्रांच होते हैं, ठीक है। बायो है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, बाकी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि बायोलॉजी होता क्या है, ठीक है। बायो एंड लॉजी, बायो का मतलब है लाइफ और लॉजी का मतलब है स्टडी। तो हम इसको कहेंगे कि बायोलॉजी इज ब्रांच ऑफ साइंस इन विच, ठीक है, वी स्टडी अबाउट लाइफ। मतलब लाइफ की स्टडी को करने को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। ठीक हो गया। लाइफ के बारे में, ज़िंदगी के बारे में पढ़ने को क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। अब इस तरह है, ये बायोलॉजी है, इसकी फिर दो टाइप्स हैं, ठीक है। एक है ज़ूलॉजी, एक है बॉटनी, ठीक है। ज़ूलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ एनिमल को, स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स को क्या बोलते हैं? ज़ूलॉजी। और स्टडी ऑफ प्लांट्स, और स्टडी ऑफ प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? बॉटनी। अच्छा, ये बात हो गई। लेकिन सबसे मेन कॉन्सेप्ट जो है हमारा बायो का, ज़ूलॉजी से, या ज़ूलॉजी हो या बॉटनी हो, सबसे पहले हमें सेल का पता होना चाहिए, ठीक है। कि इंसानी जो है सेल, इंसानी बॉडी जो है वो किस से बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। प्लांट जो है वो भी सेल से बने हुए हैं। सेल क्या होता है? अच्छा, सेल को समझने से पहले हमें इतना पता होना चाहिए कि इंसानी जान जो है या प्लांट है वो सेल से बने हुए हैं। अब इसको समझें तो किस तरह समझें? अगर मुझे कोई, ठीक है, दीवार बनाना है, ठीक है, दीवार बनाना है, सबसे पहले मैं ईंट लाऊंगा, ईंट के ऊपर ईंट रखूंगा, ठीक है। ईंट के ऊपर ईंट रखूंगा, ये भी ईंट, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, ठीक है। ये ईंट जितने हैं एक दूसरे के ऊपर रखता जाऊंगा, ठीक है। ये ईंट है ना, ये भी ईंट है, फिर एक और आएगा, फिर एक और आएगा, इस तरह बनते 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 दीवार बन जाएगी। तो सेम उसी तरह सेल का भी यही काम है कि सेल के ऊपर ये एक सेल है, फिर सेल है, फिर सेल है, फिर सेल है, फिर सेल, हज़ारों मिलियन ट्रिलियन सेल जो हैं, ट्रिलियन सेल्स, जितने मतलब लाखों अरबों सेल मिलकर इंसानी जान बना देते हैं, ठीक है। तो जिस तरह ये ईंट आकर दीवार बना देते हैं, सेम उसी तरह सेल आकर इंसानी जान बना देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एक सेल होगा, ठीक है। सेल जब मिल जाएंगे ना तो बनेगा टिश्यू, ठीक है। सेल मिलकर क्या बनाएंगे? टिश्यू। और टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएगा। ऑर्गन मिलकर क्या बनाएगा? ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, ठीक है। अब देखो, हमारे पास एक सेल है ना, ये एक सेल है मसलन, तो ये सेल एक सेल है ना, बहुत सारे सेल मिलेंगे तो क्या बनेगा? जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तब इसको हम बोलते हैं टिश्यू। अगर कोई डेफिनेशन पूछे टिश्यू का तो हम कहेंगे
सेल कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। जब सेल मिलते हैं तो क्या बनता है, टिश्यू बनता है। ये टिश्यू मिलते हैं तो क्या बनता है, मतलब ये टिश्यू ये है, एक टिश्यू ये है, ठीक है। ये टिश्यू जब मिलते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, ठीक है। ऑर्गन मतलब आँख, नाक, ठीक है, हमारा हार्ट। उसी तरह ये जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं, नाक, हार्ट, आँखें, सब कुछ मिलने के बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है। सिस्टम का मतलब ये है कि पूरा इंसान बनता है, ठीक है। ये बात हो गई। अब सबसे पहले अच्छा, ये तो कंप्लीट होने के बाद हमें सेल जो है बेसिकली इतना सा होता है, छोटा सा होता है। इसके लिए हम अगर माइक्रोस्कोप से इसको लगा लें तो सेल हमें बड़ा नज़र आएगा, ठीक है। सेल हमें फिर बड़ा नज़र आएगा। सेल को बड़ा हम समझने के लिए सबसे पहले हम कहेंगे कि ये सेल है। सेल के अंदर ये इतना सा इस तरह का एक गोल एरिया होता है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। और ये जो अंदर एरिया होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए, ठीक है। सेल के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। अब ये जो है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान जो ये हिस्सा बचता है ना, खाली खाली स्पेस, ये जो मैं डॉट कर रहा हूँ इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। इस साइटोप्लाज्म में सेल के अपने ऐसी चीज़ें रहती हैं जो सेल को खुराक देती हैं, सेल को ग्रो करवाती हैं। सेल को बोलते हैं कि यार तुम ये चीज़ें पकड़ो और ख़ुद मतलब मोटा बनता जाओ, आगे काम करो बॉडी के लिए। इस तरह का एक चीज़ है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक हो गया। इस तरह का है, इसको हम बोलते हैं राइबोसोम, ठीक हो गया, राइबोसोम है। और इस तरह का एक चीज़ है, इसको बोलते हैं गोल्जी बॉडी, इस तरह का है, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। और इस तरह का है, इसको बोलते हैं लाइसोसोम, ठीक है। और इसके अलावा छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, इनको बोलते हैं वैक्यूल, ठीक है। बस मेन चीज़ें ये हैं, बस इन चीज़ को आपने यहाँ तक करना है कि साइंस की डेफिनेशन क्या है, बायोलॉजी किसे कहते हैं, कितने उसके टाइप हैं, सेल मिलके क्या बनाता है, टिश्यू मिलके क्या बनाता है, ऑर्गन मिलकर क्या बनाता है, ठीक है। फिर आपने सेल क्यों बनाना है कि सेल जो है ये क्या करता है। सेल, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सेल का जो डेफिनेशन है वो है सेल इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब ये है कि सेल के अंदर, सेल जो है ज़िंदगी की बुनियादी इकाई है। मतलब हम क्या है कि यार, हम अगर मिसाल मैं किसी से पूछता हूँ कि यार इस दीवार की बेसिक यूनिट क्या है, ठीक है, तो आप वो बंदा कहेगा यार इस दीवार की बेसिक यूनिट ईंट है, क्योंकि सबसे पहले एक ईंट रखी गई थी। तो मैं कहूँगा ज़िंदगी जो है, लाइफ जो है इंसानी, उसकी बुनियादी यूनिट क्या है, तो वो कहेगा सेल है एक। क्योंकि दीवार किस चीज़ से बना, ईंट से बना। इंसान के लिए किस चीज़ से बना, सेल से बना। इसीलिए यहाँ अगर दीवार के लिए ईंट है तो इंसान के लिए क्या है, सेल है। इतनी सी बात है। अगर मैं कोई ऐसे किताबें रखता हूँ, किताब के ऊपर किताब, किताब के ऊपर किताब, इस तरह करते 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 करते, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बन जाता है। फिर मैं किसी से पूछता हूँ कि यार इस स्ट्रक्चर की बेसिक यूनिट क्या है, तो वो बंदा बोलेगा कि वो नीचे वाला किताब, ठीक है। क्योंकि बेसिक में क्या रखा हुआ है, बुनियाद में क्या रखा हुआ है, ठीक है, सेल है। अगर इंसान की बात करें तो वहाँ पर वो सेल है। अच्छा, यहाँ पर मेन चीज़ें ये हैं, लेकिन सेल और इन सबको मिला के बोलते हैं सेल ऑर्गेनली, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, ठीक है, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, और लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेंट्रियोल, ठीक है। इन सब को मिला के बोलते हैं, ये तो सेंट्रियोल है,
इन सबको मिलाकर बोलते हैं सेल ऑर्गेनली। सेल ऑर्गेनली, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म में सब कुछ होता है। अब हर एक का काम हमने देखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, सेंट्रियोल क्या करते हैं, लाइसोसोम क्या करता है, राइबोसोम क्या करता है। ये अलग बात है, बात की बात है, ठीक है। तो यहाँ तक आज का काम है कि आपने सबसे पहले तो यहाँ तक देखना है साइंस क्या होता है, बायो किसे कहते हैं, और सेल क्या है, सेल की बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ये तो हमने इसको माइक्रोस्कोप से जूम करके देखा हुआ है ना, लेकिन वैसे सेल जो है बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है आज बायोलॉजी का।